वेलकम टू अल्टर रेडियो। आज का क्वेश्चन है अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम। व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला समझेंगे। हम एक एग्जाम्पल लेंगे इथेन का, या कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। इसका हम ये C2H6 क्या, ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब हमें इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए यहाँ पे जो हमें 2 और 6 दिया गया है, इसे हम आपस में डिवाइड कर लेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/3। इसका मतलब इसका फॉर्मूला बनेगा CH3। तो ये क्या हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। C2H6 हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया और CH3 हमारा C2H6 का एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। अब हम समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें कि 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है और 71.65% क्लोरीन है और इसका मोलर मास है 98.96 ग्राम। अब हमें इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास परसेंटेज में दिए गए हैं, हम इसे मास इसका मास निकाल लेंगे, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन का। हम मानेंगे लेट टोटल मास ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू 100 ग्राम। जब हमें ये नहीं बताया कि उसका टोटल मास क्या है, तो हमें मानना चाहिए कि कंपाउंड का टोटल मास जो होता है 100 ग्राम होता है। फिर हमारा हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन का मास क्या निकलेगा। अगर दी हमने टोटल मास कंपाउंड का माने 100 ग्राम, तो हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 4.07 ग्राम, कार्बन का 24.27 ग्राम और क्लोरीन का 71.65 ग्राम। अब हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालने से पहले अब हम हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन तीनों के मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स हम कैसे निकालेंगे, मास अपॉन में एटॉमिक मास करके। अब हमने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल लिए। हमारे पास मास दिया गया था 4.07 ग्राम और एटॉमिक मास, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1.088 ग्राम। फिर हमने मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करके हमने आंसर क्या लाया 4.04 ग्राम पर। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से कार्बन और क्लोरीन का भी मोल्स निकाल लेंगे, मास अपॉन में एटॉमिक मास करके। अब हमने कार्बन और क्लोरीन के भी मोल्स निकाल लिए। हमें कार्बन का मास दिया गया था 24.27 ग्राम और कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12.01 ग्राम। हमने उससे डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 2.02 ग्राम। और क्लोरीन का भी हमने ऐसे ही निकाले। हमें इसका मास दिया गया था 71.65 ग्राम अपॉन में एटॉमिक मास इसका होता है 35.45 ग्राम। तो हमारा आंसर निकल गया 2.02। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में एक दूसरे से इन सब में सबसे छोटा डिजिट कौन सा है 2.02। यहाँ पे सबसे बड़ा डिजिट है 4.04 और छोटा है 2.02। तो हम 2.02 से तीनों को डिवाइड कर देंगे। जब हम तीनों से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2:1:1। हमने क्या किया, सबसे छोटी डिजिट हमारे पास 2.02 थी, तो हमने 2.02 से तीनों को डिवाइड कर दिए, तो हमारा आंसर आया 2:1:1। ऐसे ही अब हमारा एम्पिरिकल फार्मूला निकल जाएगा CH2Cl। हमारा एम्पिरिकल फार्मूला निकला CH2Cl। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेंगे। अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने से पहले सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला का मास निकालेंगे। मास कैसे निकालेंगे, हमें पता है इसका एटॉमिक मास होता है, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12.01 और हाइड्रोजन का 1.088 मतलब 1.008 और क्लोरीन का होता है 35.45। हम क्या करेंगे, इसका मास निकाल लेंगे। अब हमने क्या है, जो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला निकला था, अब हमने उसका मास निकाल लिया है। मास हमारा कितना निकला है 49.48 ग्राम। अब हम जो हमें यहाँ पे मोलर मास क्वेश्चन में दिया गया 98.96 ग्राम
98.96 ग्राम को हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 2, और फिर हम 2 से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जाएगा। अब हमने क्या किए, हमने जो हमारे पास मोलर मास गिवन था उसे हमने एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर दिए। जब हमने डिवाइड किए तो हमारा आंसर आया 2। अब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए अब क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है एम्पिरिकल फार्मूला को। एम्पिरिकल फार्मूला है हमारे पास CH2Cl। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारा आंसर आएगा C2H4Cl2। यही हमारा क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमने इस क्वेश्चन में क्या किए, हमें एक क्वेश्चन में दिया गया था कि हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन का परसेंटेज एक कंपाउंड में कितना है और मोलर मास दिया गया था 98.96 ग्राम। हमें इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना था। तो हमने सबसे पहले मान लिया कि कंपाउंड का टोटल मास कितना है, 100 ग्राम है। फिर हमने हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन का मास निकाल लिया, कितना निकला 4.07 ग्राम हाइड्रोजन का, कार्बन का 24.27 ग्राम और क्लोरीन का 71.65 ग्राम। फिर उसके बाद हमने मोल्स निकाले। मोल्स कैसे निकाले, हमने मास को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिए। मास हमारे पास 4.07 ग्राम था और एटॉमिक मास था हाइड्रोजन का 1.088। हमने उससे डिवाइड किए तो हमारा आंसर आया 4.04। फिर हमने कार्बन का निकाले। कार्बन का भी जो मास था हमारे पास 24.27 ग्राम, हमने उसे उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिए 12.01 ग्राम से। फिर हमारा डिवाइड करने के बाद आंसर आया 2.02। फिर ऐसे ही हमने क्लोरीन का भी मोल्स निकाल लिए, उसका भी आंसर आया 2.02। इसमें सबसे छोटा जो आंसर आया था हमारे पास 2.02 आया था। तो हमने 2.02 से तीनों को डिवाइड कर दिए तो हमारा रेशियो निकला 2:1:1। इससे हमने क्या किया, एम्पिरिकल फार्मूला बना लिया। एम्पिरिकल फार्मूला हमारा क्या बना, हमारा क्या आया था, रेशियो 2:1:1। तो कार्बन के कितने आइटम थे, 1 थे, हाइड्रोजन के 2 और क्लोरीन के 1। हमारा एम्पिरिकल फार्मूला निकल गया CH2Cl। उसके बाद हमने एम्पिरिकल फार्मूला का मास निकाल लिए। मास हमारा निकला 49.48 ग्राम। उसके बाद हमें जो मोलर मास दिया था 98.96 ग्राम, उसे हमने एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर दिए। हमारा आंसर आया 2 और 2 को हमने एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब CH2Cl से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल गया C2H4Cl2।